हेलो एवरीवन, मेरा नाम रवि कुमार है। टारगेट इंग्लिश क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज बात करेंगे ट्रांसलेशंस के एक यूनिक टाइप की, या कह सकते हैं नेक्स्ट टाइप की बात करेंगे। तो देखिए क्या कह रहा है टाइप। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जो स्ट्रक्चर है आपका इट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट क्या होता है ग्रामर में? सब्जेक्ट क्या होता है ये देखिए। सब्जेक्ट कुछ नहीं होता है, सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन को ही क्या कहते हैं हम लोग? सब्जेक्ट कहते हैं। तो यहां देखिए सवाल क्या कह रहा है, मैं ही तो हूं। इसका मतलब है या मैं ही तो हूं, जिसका क्या होगा? इट इज आई। यहां पे नोटिसेबल पॉइंट ये है कि लास्ट में आई आपको लिखना है प्रोनाउन। जैसे मान लीजिए एक सवाल रहता, तुम ही तो हो, तुम ही तो हो, तुम ही तो हो। इसका मतलब व्यक्ति यहां पर क्या कर रहा है? एम्फेसाइज कर रहा है, जोर दे रहा है सेंटेंस पर। तो यहां देखिए क्या हो जाएगा, इट इज यू, इट इज यू। ठीक है, इस तरह से ये सेंटेंसेस आपके बन गए। टाइप 2 देखिए, प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस। सवाल देखिए, वह पढ़ते रहती है। इसका मतलब लग रहा है सवाल में वह काम को क्या करती है? जारी रखती है, यानी काम कंटिन्यू रखती है। वह सोता रहा, यानी कि सवाल पास्ट टेंस में है, यानी उसने अपने काम को पास्ट टेंस में जारी रखा। तो जब कोई व्यक्ति किसी काम को प्रेजेंट या पास्ट में क्या करता हो? काम कंटिन्यू रखता हो, जारी रखता हो, तो आप उसके लिए मेन वर्ब क्या दे सकते हैं? तो आप उसके लिए मेन वर्ब कीप दे सकते हैं, गो ऑन दे सकते हैं, या कंटिन्यूड टू दे सकते हैं। तो कीप, गो ऑन या कंटिन्यू टू किसके लिए दिया जाता है? तो जब कोई व्यक्ति किसी काम को लगातार जारी रखता है, प्रेजेंट में जारी रहेगा तो आप कीप लिख सकते हैं, पास्ट में जारी रहेगा तो कीप का वर्ब टू कैप्ट लिख सकते हैं। उसी तरह से गो ऑन या कंटिन्यूड भी आप लिख सकते हैं। तो देखिए सवाल क्या है, वह पढ़ते रहती है। सवाल प्रेजेंट टेंस का है, यानी वह पढ़ते रहती है का क्या लिखेंगे? सवाल अफर्मेटिव है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, तो वह का सी होगा। और काम लग रहा है, लगातार जारी है, इसलिए क्या लिखेंगे? कंटिन्यूज टू। ठीक है, सी कंटिन्यूज टू। और पढ़ना का क्या हो जाएगा? रीड। अब उसी तरह से इस सवाल को देखिए, वह सोता रहा। सवाल पास्ट टेंस का है, सवाल पास्ट टेंस का है, यानी अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो आप इसमें क्या लगाएंगे? स्ट्रक्चर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? ही, वह का। अब यहां देखिए वह सोता रहा, यानी काम क्या था? एक्शंस क्या था? लगातार जारी था। तो एक्शंस लगातार जारी था तो कंटिन्यू होता है, लेकिन ये सवाल पास्ट टेंस का, इसलिए कंटिन्यू का वर्ब टू यहां पर क्या हो जाएगा? कंटिन्यू का वर्ब टू क्या हो जाएगा? कंटिन्यूड, यानी ही कंटिन्यूड टू। और सोना का क्या हो जाएगा? वर्ब वन स्लीप। उसी तरह से आप इसे सेकंड टाइप से भी बना सकते हैं। जैसे गो ऑन गोज ऑन हो गया, काम जारी है लगातार में, तो प्रेजेंट टेंस में गो ऑन गोज ऑन। लेकिन जब सवाल पास्ट टेंस का है तो गो का वर्ब टू क्या होगा? वेंट ऑन, यानी ही वेंट ऑन स्लीपिंग। लेकिन वॉन जब देंगे तो लास्ट में क्या करेंगे? वर्ब फोर। इस तरह से प्रेजेंट इंडेफिनिट में आप कंटिन्यू टू का यूज कर सकते हैं, और पास्ट टेंस में आप क्या लगा सकते हैं? कंटिन्यू टू प्लस वर्ब वन। यानी ये सेंटेंसेस कब बनता है, ये स्ट्रक्चर्स कब बनते हैं, ये वर्ड्स? जब आपके सवाल कंटिन्यू में क्या होते हैं? जारी रहते हैं, प्रेजेंट या फ्यूचर में। तो आप इस तरह से इस सवाल को बना सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।